नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना के कोहराम की। तो सूबे में पिछले 24 घंटे में 753 नए कोविड संक्रमित मिले हैं। रांची में मिले 327 नए कोरोना पॉजिटिव, पूर्वी सिंहभूम से 74, कोडरमा 63, धनबाद 61, बोकारो 49, हजारीबाग 46, खूंटी से 24, देवघर से 23 नए केस मिले हैं। सूबे में एक्टिव केस अब 2000 के पार हो गए हैं। देखिए, कोरोना का केस लगातार बढ़ता हुआ, संक्रमितों की संख्या बढ़ती हुई और कल यानी कि पिछले 24 घंटे में जितने मामले सामने आए हैं उसने चिंता बढ़ा दी है। पूर्वी सिंहभूम से 74, बोकारो से 49, हजारीबाग 46, खूंटी से 24 और देखिए अब एक्टिव केस 2000 के पार सूबे में। धनबाद में 61 नए केस आए हैं, हजारीबाग में 46, खूंटी से 24 और देवघर से 23 नए केस। और अब झारखंड में एक्टिव केस 2000 के पार हो गए हैं। कोरोना का कोहराम जारी है झारखंड में। चलिए, सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां का हाल बताएंगे हम आपको। पहले आपको देवघर लिए चलते हैं जहां हमारे साथ सहयोगी अमरनाथ जुड़े हुए हैं। सीधे देवघर का रुख करते हैं। अमरनाथ, देखिए आज साल का पहला दिन है और कल जब पुराने साल को विदाई दी जा रही थी उस वक्त भी अच्छी खासी भीड़ कई जगहों पर लगी। आज बाबा मंदिर में काफी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे होंगे, लेकिन इन सब के बीच कोरोना का कोहराम, आप देखिए कि 2000 के पार अब सूबे में केसेस हो चुके हैं, एक्टिव केस। जी वाकई कोरोना का कोहराम तो मचा हुआ है। देवघर में भी लगभग 49 एक्टिव केस हैं। कल 21 नए मामले सामने आए थे और मैं आपको बताऊं कि आज की स्थिति जो है वो सबसे भयावह स्थिति है कि जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों को ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने की अनुमति दी थी या फिर अनाउंसमेंट किया था कि जिन लोगों के पास दोनों डोज जो ले चुके होंगे श्रद्धालु वही बाबा मंदिर में प्रवेश करेंगे या उन्हें पूजा करने की अनुमति मिलेगी। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि जिला प्रशासन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और लगातार लोग बगैर मास्क के यहाँ पहुंचे हुए हैं और कहे कि काफी संख्या में लगभग 1 लाख से ऊपर की संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने पहुंचे हुए हैं। हर तरफ पूरा भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। मंदिर पूरा पैक है। मंदिर के 2 वीआईपी गेट और मंदिर कैंपस के बाहर का 1 गेट दोनों ही बंद कर दिया गया। शीघ्र दर्शनम के कूपन को लेकर के हाय तौबा मचा हुआ है। जिला प्रशासन ने शुरू में ही पहले ही इस प्रकार की स्थिति को भांपते हुए बाबा बैद्यनाथ मंदिर से कि कैंपस से शीघ्र दर्शनम के कूपन को हटाने की बात कही थी, लेकिन बाद में कुछ स्थितियां इस प्रकार की बनी कि वह फिर से प्रशासन को फिर से झुक जाना पड़ा। जी, और इस बार जो अभी आज जो भीड़ देखने को मिल रही है अमरनाथ बाबा मंदिर में, वहां पर क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि श्रद्धालु अगर पहुंच रहे हैं, एक तरफ कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, तो क्या जो पहले से कहा गया था कि जिन्होंने डबल डोज ले रखा है उन्हें ही परमिशन मिलेगी, सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तो ये तमाम चीजें क्या वहां पे फॉलो की जा रही है? कट गया है, आवाज नहीं मिल रही है। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और चलिए, अब आपको रांची लिए चलते हैं, रांची की तस्वीर दिखाते हैं। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, देखिए कोरोना का कोहराम, केस 2000 के पार, एक्टिव केसेस, बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, लापरवाही अपने चरम पर। हाँ, देखिए ये लापरवाही जो है कल देर रात से ही पूरे शहर में दिखाई दे रहा था। जब बड़े बड़े होटलों में जो डांस हो रहे थे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आंकड़े बढ़ेंगे और सुबह का वक्त है और रांची के सभी मंदिरों की
अमूमन तस्वीर यही नजर आ रही है आरती, क्योंकि पहाड़ी मंदिर में सुबह गया था, वहाँ की भी जो वहाँ जितने श्रद्धालु पहुँच रहे हैं इक्का दुक्का ही मास्क में नजर आए। तो ये हमारी लापरवाही है, लापरवाही के परिणाम भी भुगतने होंगे। जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं, कल जो आंकड़े आए हैं कहीं ना कहीं पूरी तरह से सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। रांची में 327 मामले हैं और पूरे झारखंड में अब 21 जिले जो है कोरोना संक्रमित जिले हो गए हैं। और पूरे टॉप 10 में देखेंगे पूरे भारत में तो झारखंड अभी चौथे स्थान पर है। मतलब जो संक्रमण का दायरा जो बढ़ रहा है उसमें झारखंड अभी पूरे भारत में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तो आंकड़े गंभीर हैं और जिस तरह से अनुमान बताया जा रहा है कि जनवरी में स्थिति जो है भयावह हो सकती है यदि हमारी लापरवाही नहीं समाप्त हुई तो परिणाम अच्छे नहीं हो सकते हैं, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। तो जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं और रांची जो है, रांची सेंसिटिव है हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर दिन आंकड़े जो है आगे बढ़ रहे हैं। और रांची की बात करें, पूर्वी सिंहभूम की बात करें, कोडरमा की बात करें तो पूरे प्रदेश के 21 जिले जो हैं अब कोरोना की चपेट में हैं। और हमें लगता है कि अभी लोग नए साल का जश्न मनाएंगे, पिकनिक स्पॉट पे भी काफी भीड़ होगी, लेकिन लापरवाही जो है साफ तौर से नजर आएगी। तो हमें लगता है कि ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि तमाम लोग अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने, भीड़ भाड़ में नहीं जाए, लेकिन इसके बावजूद वे तमाम लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। और आंकड़े और ग्राफ जो है ये बता रहे हैं कि हम कितना लापरवाह हैं। बिल्कुल। और देखिए अंजनी, कल जब बैठक हुई तो मुख्यमंत्री ने एक अपील की। उन्होंने कहा कि पाबंदियां कुछ नहीं लगाई जा रही हैं, लेकिन लोगों से अपील है कि अगर आप मिल रहे हैं किसी से, अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं तो सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है। ये अपील की गई है सरकार की तरफ से। लेकिन आप देखिए कल भी जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, बगैर मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंस फॉलो किए हुए कई जगह पे पार्टी अरेंज कराई गई, और यही सारी लापरवाहियां जो है अब इन बढ़ते आंकड़ों में नजर आ रही हैं। देखिए, आम से लेकर अधिक खास की हम बात करें तो एक हाई प्रोफाइल जो मामला है वो नजर आता है, क्योंकि जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो तो अपने अपने घरों में सिमट कर रहते हैं, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं कहीं ना स्थिति काफी गंभीर है। देखिए, अन्य राज्यों में जो है नए साल को लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। भले झारखंड में थोड़ी मोहलत सरकार ने दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं करें। प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे तो भीड़ भाड़ में परेशानी जो है काफी बढ़ जाएगी। और जिस तरह की जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, हमें लगता है कि प्रशासन को पहाड़ी मंदिर पे नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ की जो तस्वीर है वो ये बताती है कि अभी आने वाले 1 या 2 दिनों में आंकड़े रांची के और बढ़ेंगे, क्योंकि लापरवाही करना हमारा अधिकार हो गया है और किसी की लोग सुनते नहीं हैं। और हमें लगता है कि आज के बाद शायद सरकार को एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और कुछ पाबंदियां लगाने की जरूरत है झारखंड में। आरती, बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास, वापस लौटेंगे। फिलहाल धनबाद का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी दिलीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, देखिए धनबाद में क्या स्थिति नजर आ रही है? आंकड़े हर जगह के बढ़े हैं। ये सबसे चिंता वाली बात है कि जो आप देखें, नंबर्स देखें कि कहां संक्रमण ज्यादा फैल रहा है, तो हम चौथे स्थान पर हैं, झारखंड चौथे स्थान पर है। और उसके बाद अब एक्टिव केसेस यहां पर 2000 के पार हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल धनबाद में भी चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं और लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। कल भी 24 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, जबकि 2000 से ज्यादा सैंपल अभी जांच के लिए पेंडिंग है। अब सोचिए उनकी भी जांच होगी तो हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तो धनबाद में भी चौंकाने वाले आंकड़े, और इस आंकड़ों पे हम तभी विराम लगा पाएंगे जब हम सावधानी बरतेंगे, लोगों को सतर्क रहने की अपील करेंगे। और खास करके भीड़ भाड़ के इलाके में अगर आप जाते हैं तो मास्क पहने, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। जैसा कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर के जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किया था कि आपको सावधान रहने की जरूरत है। और उसी जिला प्रशासन ने यहाँ तक 144 धारा भी लगाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे जो बड़े बड़े होटल थे, यहाँ पे रेस्टोरेंट थे,
वहां पे बड़े पैमाने पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पे यह तब बातें सामने आ रही कि खुलेआम 144 जो धारा लगाया गया था जिला प्रशासन की तरफ से, उनका उल्लंघन हुआ है। तो आप समझिए, ऐसे में जिला प्रशासन या राज्य सरकार तमाम वो वादे और कवायदे कर रही है, लेकिन उन कवायदों का हम किस तरह से निर्वहन कर रहे हैं, किस तरह से उनका माखौल उड़ा रहे हैं, ये हमारी जवाबदेही। और हम जब तक अपनी जवाबदेही तय नहीं करेंगे तब तक कोरोना पे काबू पाना बहुत मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात, 24 नए मरीज सामने आए हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ सकता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि तीसरी लहर की जो चेतावनी दी जा रही थी पहले से, उस ओर हम अग्रसर हैं। और उस ओर अग्रसर होने को तभी हम रोकेंगे जब सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे और आसपास के लोगों को भी पालन करने की अपील करेंगे, तभी हम कोरोना इस महामारी पे मात दे पाएंगे। जी बिल्कुल। और ये सख्ती, अगर प्रशासन सख्ती दिखा रहा है तो ये सबकी जिंदगी के लिए है। अमरनाथ, प्रशासन की सख्ती एक तरफ है, दूसरी तरफ अगर हम लापरवाह बने रहे तो प्रशासन या पुलिस हर एक शख्स के पीछे खड़ी नहीं हो सकती। ये सिविक सेंस का मामला है, ये लोगों को समझना होगा कि अगर हम अवेयर नहीं हुए तो फिर हम जो साल 2021 में जो पीछे छोड़ आए हैं, कहीं फिर से वो हमारे सामने खड़ा ना हो। जी, मैं आपको बताऊं कि ये वाकई सिविक सेंस का मामला है, लेकिन लोग कि सिविक सेंस के मामले में हम कहें तो सारा कुछ जानते भी कि क्या स्थिति है, पिछले साल लोगों ने किस प्रकार अपनी जान गंवाई है, इसके बावजूद लोग अभी भी लापरवाह है, पूरी तरह से लापरवाह। कहीं भी ना तो कोई मास्क का उपयोग कर रहा है, ना सैनिटाइजर का उपयोग कर रहा है, ना एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। तो इस पर कहे कि हम लोग सीधे दोष तो हम लोग डालने के लिए जरूर हम लोग प्रशासन पर डाल देते हैं, जिला प्रशासन पर, सरकार पर, कि सरकार कुछ नहीं कर रही। लेकिन कहीं ना कहीं अगर फिर से ये कोहराम अगर मचता है, कोरोना की भयावह स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसके लिए स्वयं यहाँ के लोग जिम्मेवार होंगे। जिस प्रकार की लगातार जो संख्याएं बढ़ रही हैं कोरोना के एक्टिव केसों की, वह कहीं ना कहीं जरूर चिंता की विषय है। और ऐसे में लोग को सिविक सेंस खुद अपने आप इसको देखना होगा कि हमको खुद इसके लिए पालन करना होगा, खुद हमको आगे आना होगा। सरकार एक एक व्यक्ति के पीछे ना तो लोगों को मास्क बना सकती है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा सकती है। ऐसे में खुद हमको पहल करना होगा हम लोग को। जब तक पहल हम नहीं करेंगे तब तक सरकार के बस की ये बात नहीं है कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा पाए और लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित कर पाए। जी बिल्कुल। अंजनी, देखिए, अब सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से तमाम तैयारियां कर रही है। सरकार ने, देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने ये कहा है कि पूरी तरह से वार्ड तैयार है, चाहे वो टेस्टिंग की बात हो। अब ये भी लक्ष्य रखा गया है कि रोजाना 1 लाख तक का टेस्ट हो सके, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सिर्फ सरकार और प्रशासन के भरोसे बैठकर आप कोरोना की जंग नहीं जीत सकते, ये हम सबको समझना होगा। झारखंड के जो आंकड़े हैं, आंकड़े यही बता रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम मास्क पहनेंगे, क्योंकि सरकार पे आरोप लगाना बड़ा सहज होता है, लेकिन सरकार के तरफ से कड़ाई बरतने का दिशा निर्देश जो है वो मिलना चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग जो है भले हॉस्पिटलों में पूरी व्यवस्था कर ली हो, लेकिन एक लापरवाही अभी साफ नजर आ रही है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, पलामू मेडिकल कॉलेज और दुमका मेडिकल कॉलेज में कोरोना की जांच जो है कल से बंद है। इसलिए बंद है क्योंकि वहां पे जो टेस्टिंग करने वाली जो पीपीपी मोड पे जो कंपनी काम कर रही थी, फ्रेजा कंपनी, उसका अनुबंध समाप्त हो गया है। तो ये कौन करेगा? वहां के आला अधिकारी मेडिकल कॉलेज के या स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी कहाँ हैं? तो ये लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की भी नजर आती है और वहां पे टेस्टिंग हो नहीं रहे हैं। टेस्टिंग होंगे तो आंकड़े बढ़ेंगे और अभी का जो समय है कहीं ना कहीं रैपिडली जो है काफी संख्या में टेस्टिंग की जरूरत है। वो आपका बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, क्योंकि जो भी कोरोना पॉजिटिव है इसी रास्ते से झारखंड के अन्य जिलों में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से कुछ पाबंदियों की जरूरत है, नहीं तो जिस हिसाब से बढ़ रहे मामले, अब जो है रास्तों में एम्बुलेंस की आवाज अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। जी। अभी मैं अल्बर्ट एक्का चौक पे खड़ा था तो यहाँ पर कम से कम 10 मिनट में 4 से 5 बार एम्बुलेंस की गाड़ी क्रॉस की है। तो ये आंकड़े हमें डरा रहे हैं। हम आपको भय क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तमाम राज्य के जो लोग हैं
कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, इसे हल्के में ना लें। हल्के में लेंगे बहुत परेशानी होगी। और फिर जो दूसरी लहर का जो मंजर था, कहीं वो स्थिति नहीं हो जाए। तो हमें लगता है कि सभी पढ़े लिखे लोग हैं, तो लोगों को अनुपालन करना चाहिए। हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग निवेदन कर सकते हैं, लेकिन पूरी जनता को एक बार तमाम चीजों को याद करके समझना चाहिए। नए वर्ष का आगाज हो गया है और लोगों को ये शपथ लेना चाहिए कि हम मास्क पहनेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। और आज साल का पहला दिन है, प्रयास लोगों को करना चाहिए कि अपने अपने घरों में रहकर ही नए साल का जश्न मनाएं और बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाएं, क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है। आपके तमाम जो टूरिस्ट प्लेस है उन जगहों में भीड़ होगी, भीड़ को आप नहीं रोक सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यदि जा रहे हैं तो तमाम चीज़ों का पालन करें, तो कोरोना को बढ़ने से हम रोक सकते हैं। और अभी देखिए 3 तारीख से जो है नया वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो हमें लगता है कि जो वस्तु स्थिति है अच्छी नहीं है और सभी को एक बार आंख खोलना चाहिए, क्योंकि ये तमाम जो मंजर है वो फिर रिपीट नहीं हो। बिल्कुल, ये रिपीट ना हो, इसका ख्याल रखना होगा। दिलीप, देखिए वहां पर क्या अब देखिए पिकनिक के लिए लोग निकल रहे हैं, पीछे आपके पीछे भी अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है और पिकनिक स्पॉट पर खासकर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। क्या वहां पर लोग सतर्क नजर आ रहे हैं? प्रशासन ने तो अपनी तैयारी की है, लेकिन क्या लोग अवेयर हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है और धनबाद की जनता से भी अपील की है कि वो सावधानी बरते, मास्क पहने, हमेशा सैनिटाइज करें, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। लेकिन देखिए पिकनिक स्पॉटों पे और जो धर्म स्थल है, पूजा मंदिर है, वहाँ पे सुबह से भीड़ लगी है। लेकिन जो लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पे इतने जागरूक हैं कि वो पूरे परिवार के साथ मास्क लगा करके आए हैं, सामाजिक दूरी का ख्याल रख रहे हैं, भीड़ भाड़ से हट रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिन्हें लगता ही नहीं कि कोरोना का कोई खतरा उनके सामने मंडरा रहा है, या फिर चाहे डेल्टा वेरिएंट हो या फिर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन हो, उन सब चीज़ों से वो अनभिज्ञ है, वो इस बात का ख्याल नहीं रख रहे। जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि आप अगर भीड़ भाड़ के इलाके में आते हैं तो आपको मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी का ख्याल रखना है और कोरोना गाइडलाइन जो सरकार ने दिशा निर्देश किया है उनका पालन करना। लेकिन उन परिस्थितियों में उन सब बातों को वो दरकिनार कर रहे हैं। तो दरकिनार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हम जो लापरवाही बरत रहे हैं वो लापरवाही फिर पिछले वर्ष की ओर हम अपने आप को ढकेल रहे हैं, क्योंकि किसी से छुपा नहीं है जब डेल्टा वेरिएंट के कारण कितने लोग बीमार हुए थे और कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और आलम यह था कि अस्पताल में बेड तक नहीं मिल पा रहे थे इलाज कराने के लिए। तो ऐसे में सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है और खास करके वे लोग जो मास्क नहीं पहन रहे, सामाजिक दूरी का ख्याल नहीं रख रहे, उनसे बार बार ये अपील है कि वो उस बात को माने, समझे कि कोरोना को रोकने को लेकर के सामाजिक दूरी का पालन करना कितना जरूरी है, मास्क का से पहनना कितना जरूरी है। और जब तक हम उन बातों का आकलन नहीं करेंगे और अपने अंदर आत्मसात नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कह सकते और जल्दबाजी होगा कहना कि हम कोरोना जैसे महामारी पे विजय पा लेंगे। जी बिल्कुल अमरनाथ, देखिए पिछले साल जो तस्वीरें सामने आई इसी लापरवाही का नतीजा था और एक बार फिर सामने वही लापरवाही है। लोग हैं कि मानते नहीं। जी हाँ, लोग हैं कि मानते नहीं है, आपका कहना एकदम सही है। लोगों को कितना भी हम कहें कि अब तक जिला प्रशासन के साथ साथ जो सोशल सामाजिक मैंने कहे कि सामाजिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा भी लगातार, यहाँ तक कि जो अब की बार जो हैप्पी न्यू ईयर का जो मैसेज भी लोग दे रहे हैं एक दूसरे को, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि मास्क का उपयोग करें। इसके बावजूद लोग ना तो मास्क का उपयोग कर रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, या फिर कहें कि सरकारी जो गाइडलाइंस है उसको हम लोग धज्जी उड़ा रहे हैं और इसका परिणाम हमको भुगतना होगा। आने वाला जो दिन है वाकई एक बार फिर से हम पुरानी स्थितियों की ओर आ जाने का एक बार फिर से इशारा कर रही है। कहीं अगर इस बार जिस भयानक जो स्थिति जो सामने आने वाली है उसमें फिर आप समझ सकते हैं क्या स्थितियां हो सकती हैं। कोरोना एक फिर से एक बड़ा महामारी का रूप यहाँ ले सकता है। लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप देख सकती हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं किस प्रकार लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने के लिए,
किसी प्रकार का कहीं कोई मास्क का उन्होंने उपयोग नहीं किया है, पहना ही नहीं है मास्क। और क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या वृद्ध महिलाएं, सबके सब यहाँ आए हुई हैं पूजा करने के लिए। और जबकि जिला प्रशासन ने लगातार, साथ साथ राज्य सरकार ने भी लगातार आग्रह किया था लोगों से कि ज़्यादा उम्र से जो लोग हैं वे भीड़ भाड़ वाले स्थान पर नहीं जाएं, इसके साथ ही साथ बच्चे को नहीं लेकर के जाएं। लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं, अपने तो आए ही हैं, साथ साथ में बच्चे और बुजुर्गों को भी लेकर के आए हैं। और समझिए कल हमारी बात जो हो रही थी सिविल सर्जन से, उन्होंने बताया कि जो इस प्रकार का, देखिए अब की बार जो ओमिक्रॉन आया है, ये लगातार एक जो वेरिएंट जो कोरोना जो बदल रहा है नए नए रूप में, कभी डेल्टा, अब की बार ओमिक्रॉन, तो ये इस प्रकार का है कि जो लोग अभी तक कोरोना का टीका नहीं लिए हैं, अगर ऐसे लोगों को फिर से कोरोना अगर होता है भी, तो वो एक नया वेरिएंट बनकर के सामने उभरेगा। और समझिए कि जिसका टीका अभी तक लोगों ने लिया है वह कोरोना के दूसरा वेरिएंट का लोगों ने टीका लिया है, जो कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सरकार ने भी आग्रह किया है लोगों से, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं, उनको कहा है कि बूस्टर डोज लेने की बात कही गई है। तो फिर समझिए कि एक नया फिर से एक वेरिएंट सामने आएगा और फिर वो तबाही मचाएगा। तो सरकार आखिर कितने बार टीका का निर्माण करेगी, कितना बार लोग को टीका लेना पड़ेगा, ये आने वाले दिनों में बहुत कहीं भयावह स्थिति है। और इस स्थिति बिल्कुल, देखिए कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो हम बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों को हर जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसका मकसद ये नहीं कि आप डरिए, इसका मकसद ये है कि आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि कोरोना वापस लौट आया है। और जिस तीसरी लहर की बात हो रही थी वो तीसरी लहर नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में जितने एक्टिव केसेस सामने आए, अब तो सूबे में 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हो गए हैं। ऐसे में अगर हम अभी नहीं संभले तो फिर पिछला साल जो हमें गम देकर गया, जो तस्वीरें हमारे पास छोड़ गया, वो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा वापस उन तस्वीरों को देखने के लिए। इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अंजनी आपका, दिलीप आपका और अमरनाथ आपका भी। तो देखिए लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना विस्फोट हो रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं, समझते नहीं। लोगों को लगता है कि कोरोना कुछ कर नहीं सकता, लेकिन देखिए केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के केसेस देश भर में बढ़ रहे हैं और यहां अगर सूबे में बात करें तो अभी भी हजारों सैंपल्स टेस्ट रिपोर्ट के लिए पड़े हुए हैं। उसके बावजूद जो एक्टिव केसेस हमारे सामने हैं वो 2000 के पार है। तो थोड़ा संभलिए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि जान है तो जहान है। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे और भी खबरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।